हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोका संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता महता योगो नष्टः परन्तप। योगो नष्टः परन्तप। तपः। हरे कृष्णा, हरि बोल। कविता माता जी। हरे कृष्णा, कविता माता जी श्लोक पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको सादर नमन। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु एवं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता काले महता योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्णा। किरण सोनी माता जी जुड़ी हुई है क्या? किरण सोनी के से और कौन जुड़ा हुआ है? के से और कौन नहीं है? हरे कृष्णा। मदन पंसल प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, पढ़िएगा। एवं परंपरा प्राप्त में एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु एवं राजर्षयो विदुः काले महता योगे नष्ट परंतप योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। माधुरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िएगा, श्लोक पढ़िएगा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः एवं राजर्षयो विदुः सः कालनेह महता योगो नष्टा परं तपः। योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्णा। मंजू सोनी माता जी अकलतरा से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, पढ़िएगा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता काले महता योगो नष्टः परन्तप। योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। मालती माता जी, फिर ममता सोनी माता जी। आज एम वालों का है अभी, और लास्ट में कोमल जी अनुवाद पढ़ेंगे। एम वाले और जो हैं जल्दी पढ़ते जाइएगा। प्रभु जी हरे जी कृष्ण। जी मालती माता जी, पढ़िएगा। एवं परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षे विदुः इमं राजर्षयो विदुः कालिनेः महता सकाले महता योगो नष्ट परंतप। योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। बोल। मंजुषा माता जी, ममता सोनी कोरबा से, ममता सोनी चांपा से, एक एक करके पढ़िएगा। हाँ, पढ़िए ममता सोनी माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िएगा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः सः काले नेह महता सकाले महता
योगो नष्टः परन्तप। योगो योगो नष्टः परन्तप। हरे हरि बोल कृष्ण। प्रभु जी। हरे बोल। ममता सोनी कोरबा से भी जुड़ी हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी जी। माता जी पढ़िएगा। सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी, पढ़िएगा। एवं परंपरा प्राप्त एवं परंपरा प्राप्तम् मिमं राजर्षयो विदु इमं इमं राजर्षयो राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता सकाले सकालेन महता महता योगो नष्टः परन्तप। योगो नष्टः परन्तप। हरि बोल। कोमल प्रभु जी हाँ हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। कोमल प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा। ममता माता जी कोमल प्रभु हैं? जी प्रभु। हाँ अनुवाद रिपीट कराइए। हाँ जी प्रभु जी। इस प्रकार यह परम विज्ञान परम विज्ञान आगे पढ़िएगा कोमल प्रभु जी। द्वारा गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और आगे पढ़िएगा कोमल प्रभु जी, थोड़ा लंबा लंबा पढ़िएगा। कोमल प्रभु जी आवाज आ रही क्या? और राजर्षियों ने इसी विधि से और राजर्षियों ने इसी विधि से आगे पढ़िए कोमल प्रभु जी इसी विधि से इसे समझा। इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। लगता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। मैं बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। पहले पूरा गीता परिवार की ओर से सबसे पहले सुनीता कौशिक माता जी जुड़ी हुई हैं क्या? उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनीता कौशिक माता जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सेवा से निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हो जी के लिए जो सेवा कर रहे हैं। भगवान आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे और असीम कृपा जो है आपके और आपके पूरे परिवार पे बना के रखे। रेणु माता जी आज बहुत इमोशनल हो गई थी, मेरी बात हुई थी तो बहुत खुश थी और आपकी सेवा से भी माता जी निश्चित रूप से दे। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। यही सच्चे जो गलत मतलब बुरे समय में जो काम आता है वही सबसे महत्वपूर्ण है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ नहीं कर रही, भगवान ये कितना कर रहा है जो कर रहा है, ये हरि की कृपा है भगवान जी। जी जी। तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ और ज्योति रवि माता जी हैं। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। क्या कोई कुछ तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री श्रील प्रभुपाद। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु
भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। ये असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा, थोड़ा नीचे करेंगे प्लीज, समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। जय श्री कृष्णा। सभी को मैं इसको समझाने का प्रयास करती हूँ, अगर कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें ये बताया है कि सबसे पहले इस भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने भगवान विवस्वान यानी कि सूर्य भगवान को दिया था, जिसे उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया और उन्होंने अपने पुत्र इच्छवाकु को दिया, और इस तरह क्रमशः सभी राजर्षियों को एक के बाद एक इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस प्रोसेस में उसका ज्ञान जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसमें अभी हम समझेंगे कि कैसे वो ज्ञान जो है, भगवान कहते हैं कि वो उसमें जो उसका जो एसेंस है वो लुप्त हो गया है। तो इस श्लोक में भगवान सबसे पहली बार जो एक जीपीएस सिस्टम, इसका जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग जीपीएस के बारे में जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि जैसे ये ग्लोबल पोजीशन, जो ये हमारे जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम्स होते हैं, तो वो जो हम मानो कि हम कहीं जाना चाहते हैं, तो हमने उसका डेस्टिनेशन सेट कर दिया और उसको बता दिया किस डायरेक्शन में हमको जाना है और किस जगह पे जाना है और कितने बजे हमने पहुंचना है, तो कौन सा रूट हमको लेना चाहिए। तो वो जो जीपीएस सिस्टम है वो एक प्री डिसाइडेड सिस्टम, आपको तरह तरह के ऑप्शन बता देगा और आपको डायरेक्ट करेगा कि आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप बाएं मुड़ जाइए, आप दाएं चले जाइए, यहाँ पे रास्ता बंद है, अगर आप कहीं ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ अगर इस साइड से जाएंगे तो रोड टूटी हुई है, तो ये यहाँ से रीडायरेक्टेड है। तो इस तरह से ये जो ग्लोबल जो अपना जीपीएस सिस्टम होता है, जो नॉर्मली हम लोग ये हमें डायरेक्ट करता है भौतिक जिंदगी में, ये हमें मार्गदर्शन करता है। तो ये हमें बताता है कि हमें अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है सेफली और कम टाइम में, या जिस भी टाइम में आप पहुंचना चाहते हैं, ये हमारा ऐसे मार्गदर्शन करता है। तो जो हमारा ये जो भौतिक से लेकर जो अब हम आध्यात्मिक सफर की तरफ आते हैं, तो हम लोगों के जीवन का उद्देश्य जो है वो भौतिक सुख नहीं है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य है हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। हमें ऐसा एक मार्गदर्शक चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें इस भूलोक से जो है भगवत धाम तक सेफली लेके जा सके और हमारे स्पिरिचुअलिटी को उसमें ग्रोथ हो, हम लोग स्पिरिचुअली उसमें ग्रो करें। ऐसे हमें एक गुरु की जरूरत है। अब ये जो जीपीएस जो बता रहे हैं हम, ये जो हमारा आध्यात्मिक जीपीएस है, तो यहाँ पे भगवान उसको नाम दे रहे हैं गुरु परंपरा सिस्टम। तो ये जो गुरु परंपरा सिस्टम है, तो इसमें क्या चीज विशेष है, इसमें हम जो भी हमारे जिनसे भी हम ज्ञान लेना चाहते हैं, तो
उन गुरुओं को हम जो इतना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लाइफ में, जो भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते, तो जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं हमको कवर करनी है। हम जैसे कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हम सबका फाइनल डेस्टिनेशन है भगवत धाम की तरफ हम लोगों को जाना है, और हमें हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस रखनी है, और हमेशा हम हमारा मन और हर समय हमारा जो हम लोगों का ध्यान होना चाहिए वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। तो जैसे कि अब ये सब कौन कर सकता है, ये हमारी जिंदगी में ये कौन हमें दिला सकता है, ये हमारे मार्गदर्शक कौन हो सकता है? ये मार्गदर्शन हमें एक गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो एक गुरु ही हम लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे अगर इसको हम इस एग्जाम्पल से समझें कि अगर हम किसी को गुरु सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपना जो है आध्यात्मिक विकास करना है, स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को उन्नति करना है, तो ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बहुत ही डीप, बहुत ही गूढ़ विषय है ये। तो आप किसी को भी आप अपना गुरु स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सेल्फ अपॉइंटेड गुरु होते हैं। तो वो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे चमत्कार कर सकता हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर दिला देंगे। तो क्या वो गुरु कहला सकते हैं? तो क्या उनको हम अपना गुरु एक्सेप्ट कर सकते हैं? मान लीजिए कि कोई, जैसे कि लाइफ जो है हम लोग का पूरा एक एग्जाम की तरह है, तो जैसे कि हम कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, जैसे कि अगर हमको डॉक्टर बनना है मान लीजिए, तो हमें MBBS का कोर्स करना होगा। तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा कुछ खोजबीन करेंगे कि ये कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, या इसके पहले मुझे क्या क्या करना होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, कहाँ से मैं करूँगा तो मुझे बेस्ट डिग्री मिलेगी, बेस्ट नॉलेज मिलेगा। तो हम इतना ज़्यादा सारा कुछ हम लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हर चीज़ हम पता करते हैं उसके बारे में, और फिर जाके कहीं हम वो डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ से हम ये MBBS का कोर्स करेंगे, और कहाँ से वो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और कहाँ से वो हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, ताकि हम अच्छे डॉक्टर बन सकें और अच्छे से हम मानव लोगों की सेवा कर सकें। तो जब इतने छोटे एग्जामों में भी हम इतना ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो ये हम लोगों को, जब हम अपने लोगों को, जो मार्गदर्शक होंगे हमारे, जो हमें हर कठिन सिचुएशन से बचाएंगे, जो हम गिर भी गए तो हमें संभालेंगे, जो हमें सही दिशा का आभास कराएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो उनको भी हमें बहुत प्रॉपरली सेलेक्ट करना होगा। हमें बहुत साधारण विषय नहीं है। इट इज, बहुत सारे गुरु हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम गुरु हैं, आप हमारा अनुसरण कीजिए। बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक गेन के लिए भी गुरु बन जाते हैं। तो ज्यादातर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु हो जाते हैं। तो यहाँ हमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है कि जैसे हम KYC करते हैं भाई, वैसे हमें KYG करना है, नो योर गुरु। तो सबसे पहले ये हमको इस जो इम्पोर्टेंट जो जर्नी का लाइफ का जर्नी है, इसमें हमें अगर एक सही मार्गदर्शक चाहिए, तो हमें सही मार्गदर्शक चाहिए, नहीं तो वो हमारी राह भटका देगा, वो हमारी हर गलत चीज़ को सही बोल देगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारी ये जो गुरु जिन्होंने हमें बोला है कि हम आपके गुरु बन जाएंगे, तो इनके गुण क्या हैं, इनके गुण हैं क्या, गुरु होने वाले गुण हैं कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारा एक प्रश्न होना चाहिए इनके लिए कि ये कौन सी गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। तो कृष्ण के द्वारा जो हैं, जो हमारे जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो हैं 4 मेन गुरु परंपराएं बताई हैं उन्हें। तो एक तो ब्रह्म परंपरा है, ब्रह्म गुरु परंपरा है जो ब्रह्मा जी के ऊपर बेस्ड है। एक श्री गुरु परंपरा है जो माता पे माँ लक्ष्मी जी पर बेस्ड है। एक कुमार परंपरा है जो कुमारों पर बेस्ड है, 4 कुमारों पर बेस्ड है। और एक रुद्र परंपरा है जो गुरु परंपरा है जो भगवान रुद्र पे बेस्ड है, शंकर जी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये कौन सी गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये परंपरा सिस्टम के अंतर्गत ही जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, जो इतने टाइम पहले सबसे पहले भगवान
कृष्ण ने भगवान विवस्वान को दिया, तो उसको उसका जो नॉलेज है वो आप कैसे ठीक तरह से पहुंचाएंगे? एक शिष्य तक आप उसको तभी ठीक तरह से पहुंचा सकेंगे जबकि आपने उस शिक्षा को ठीक से ग्रहण किया। वो शिक्षा आपने कैसे आप ठीक से ग्रहण करेंगे? जब आप अपने आचार्य से उसको सीखेंगे, उनके आचार्य से सीखेंगे, और ऐसा करते करते जो मेन आचार्य हैं, जो मेन गुरु हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो हमारे जो रिवर्ट पूज्य श्री श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो 32nd है इस लिस्ट में, गुरु परंपरा की लिस्ट में उनका नंबर 32nd नंबर पे आता है। तो लेकिन तो इससे ये बहुत रेलेवेंट चीज है कि हमें पता करना है कि वो कौन सी गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, और वो वहां से उन्होंने वो गुरु का जो लेबल है वो उनको मिला हुआ, उनको उनके आचार्य ने दिया, उनके गुरु ने उनको गुरु स्थापित किया है। वो अपने आप से नहीं बोल सकते कि अगर जैसे कि मान लीजिए हम सब लोग भगवत गीता का उच्चारण कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझने लगते हैं, तरह तरह का बुक लिख देते हैं, ट्रांसलेशन लिख देते हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं हम गुरु बोलने लायक हो गए। नहीं, ऐसे लोग गुरु नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि वो ही गुरु कहलाने लायक है जिन्होंने इस ज्ञान को अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से लिया है। और सबसे पहले इस श्रृंखला में हमारे जो मेन गुरु है वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे इन सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है, ऑथेंटिसाइड करना है कि ये कौन सी गुरु परंपरा को बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज जो हम लोगों ने देखनी है, और हम लोगों को ये पता भी लग जाएगी कि जो असली जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको कोई भी एडवाइस नहीं देंगे। आप उनके पास मटेरियल गेन के लिए जाओगे तो वो आपको मना करते हैं, वो कुछ नहीं आपको एडवाइस करेंगे। वो तभी अगर वो एडवाइस कर भी देंगे तो वो आपको आध्यात्मिक एडवाइस देंगे, आपको वो मटेरियलिस्टिक एडवाइस नहीं देंगे, क्योंकि उनको मटेरियलिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, और साथ में वो यही चाहते हैं कि आप भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलें, आप आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाएं। और वो कभी भी अपना व्यू एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वही एक्सप्रेस करेंगे जो शास्त्रों में लिखा गया है, वही कोट करेंगे, वहीं से कोट करेंगे, और वहीं से आपको सोल्यूशन बताएंगे जो शास्त्रों में प्रिस्क्राइब है, और वही आपको प्रिस्क्राइब भी करेंगे जो शास्त्रों में प्रिस्क्राइब है कि जिंदगी को कैसे जीना है, इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट उसके अंदर वो आपको बताएंगे कि आपको ये नहीं करना, आपको हर गलत काम से वो बचाएंगे, आपको वो अपना एडवाइस नहीं देंगे, जो शास्त्रों में लिखा है वही आपको वो एडवाइस देंगे। और एक चीज जो उनमें सब में कॉमन रहेगी, एक तो उनके अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं होगी, वो कभी किसी का गला काटना नहीं चाहेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, अपने स्वप्न में भी वो किसी के लिए ना चीटिंग कर सकते हैं, ना कोई भी गलत चीज ना सोच सकते हैं, ना कर सकते हैं। और हर समय जैसे अपने श्रील प्रभुपाद जी हैं, अपने जय श्री श्रील प्रभुपाद, इन्होंने रात से लेकर दिन से लेकर रात कोई ऐसा प्रहर नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब इनके मुख पर, इनके लिप्स पर भगवान का स्मरण ना हो, भगवान का नाम ना हो। इन्होंने सोते जागते उठते बैठते स्वप्न में कुछ भी करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लिया। तो ये जो गुरु में लक्षण होते हैं, यही हम लोगों को केयरफुली देख के गुरुओं को अपने सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो ज्ञान दे रहे हैं अब वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अगर हमें गलत राह में चला देंगे तो हम गलत राह में चले जाएंगे और हम लोग भटक जाएंगे। जो हमारा मेन एम है, जो आध्यात्मिक उन्नति का हमारा है, और हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, हमको मुक्ति चाहिए, हम लोगों को इस तरह से जो ज्ञान चाहिए, तो ये इनके अलावा दूसरे गुरु ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो ये गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोगों को बहुत केयरफुल होना है। दूसरी चीज, और इस श्लोक में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो एसेंस है, जो भगवत गीता जो इतने मिलियन वर्षों पहले लिखी जो दी गई है, इसका जो एसेंस है, जो भगवत गीता का जो भगवान कृष्ण ने भगवान विवस्वान को दी थी, वो चलते लोगों ने उसके इतने सारे वेरिएशन कर दिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने गेन के लिए इसके प्रचार कर दिए, अपने इतने अलग अलग वर्जन निकाल दिए, और उसमें उसका जो ओरिजिनल एसेंस है, जो ओरिजिनल फैब्रिक है उसका, वो पूरा ही उसका चेंज हो गया है। तो वो जो ओरिजिनल था, अब उसमें मान लीजिए आपने कोई भी एक डिश बनाई, अब उसमें आप एड ऑन करके आपने क्या डिश बनाई आपको खुद ही पता नहीं लगा।
तो इसलिए अब आपने जो भी आप उसमें एडिशन करते जा रहे हो अपने हिसाब से, वो ओरिजिनल विजडम का पार्ट नहीं था, लेकिन उसमें आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें जोड़ते चले जा रहे हो। इसीलिए गुरु का परंपरा से जो हम लोग गुरु सेलेक्ट करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं वो हमको इस तरह से मिसलीड करते हैं, हमें दूसरी डायरेक्शन में, जैसे कि इस श्लोक में तात्पर्य में बताया गया कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ अपने गेन के लिए, अपने आप को बताने के लिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको डिस्टॉर्ट करते रहते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं और वो अपना वर्जन निकाल देते हैं वाहवाही के लिए या अपना वो, लेकिन उसमें गीता का ओरिजिनल एसेंस होता ही नहीं है। तो ये ओरिजिनल एसेंस किसके लिए था? तो ये ओरिजिनल एसेंस तो राजर्षियों के लिए था, ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए था ही नहीं। तो वो जो राजर्षि, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज हुए तो भरत महाराज हुए, तो इन जैसे राजर्षियों के लिए था इसका ज्ञान, क्योंकि ये उसको अपने जैसे यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे उनकी जैसे राजा अपने तरह से पूरा कृष्ण कॉन्शियस तरीके से कृष्ण भावना भावृत होके जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उनकी पूरी प्रजा भी करेगी। यही इंटेंशन था कि ये राजर्षियों के पास आई, तो जो राजाओं में ऋषि थे, जो करना वाले, तो उनके अंदर ये गुण था, उन्हीं के लिए ये दी गई थी। लेकिन अब जैसे हम लोगों को जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ये हमारे गुरुजी जो हैं, जो हमारे परम पूज्य जो गुरुजी हैं, उन्होंने हमें इसको एक कॉमन मैन के लिए गीता एज इट इज के नाम से इसने जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसमें उन्होंने, क्योंकि वो गुरु परंपरा वाले गुरु हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसको एज इट इज हम लोगों को उसका ज्ञान दिया है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो इसीलिए जब भगवान ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन होगा, ये इसमें टाइम भी एक फैक्टर होता है। ये जो डिस्टॉर्शन होते हैं, ये जो इसमें चेंजेस आ जाते हैं, ये टाइम की वजह से भी होता है और वो उसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। इतने सारे कितना भी कोई भी प्रसिद्ध हो या कितना भी कोई भी बड़े बड़े किंगडम्स हुए, यहाँ पे मौर्य एम्पायर हुआ, अपना ये मुगल एम्पायर हुआ, कितने सारे बड़े बड़े एम्पायर हुए, नेपोलियन हुआ, हिटलर हुआ, कितने भी बड़े लोग थे, कितने भी तरह तरह के बड़े बड़े लोग हुए, राजा हुए, जगह हुई, सारे ही काल का कलेवा हो जाते हैं। और जैसे हम लोगों के भी देख लीजिए, जैसे हम लोग पहले बहुत छोटे थे, एनर्जेटिक थे, और थोड़े बड़े हुए, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों का एनर्जी, हम लोग में चेंजेस आते जा रहे हैं। हमारी जो फैकल्टीज हैं वो सारी टाइम की वजह से लूज करते जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे इसका भी डिस्टॉर्शन होता जा रहा है। इसका एसेंस तो वैसे का वैसा जो पहले था वो नहीं है, इसमें डिस्टॉर्टेड वर्जन आते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें जो प्रमाणित गुरु हैं, जो इस गुरु परंपरा के थ्रू जो गुरु हैं, जो उनसे हमें ज्ञान मिलता है, जो उनसे हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, हमें वहीं से ग्रहण करना है ताकि हमको सही मार्गदर्शन मिल सके। इतना ही बोलना चाहूंगी प्रभु जी, मुझे इतना ही समझ में आया। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया, एकदम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि एकदम परफेक्ट, हरि एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छी व्याख्या। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु जी, आप कुछ इसको हेड ऑन हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ करेंगे? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माता जी ने तो बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस किया है अच्छे से, लेकिन मैं भी, प्रभु जी का आदेश है तो मैं भी एक दो लाइन बोलने का प्रयास करूंगा। जैसा कि ये श्लोक जो है, जैसा प्रभु जी और बाकी सारे लोग जो जानते हैं अच्छी तरह से कि जो लोग व्याख्या करते हैं या जिनको कभी मौका मिलता है वो किसी चीज भगवत गीता या भागवतम का कभी कभी व्याख्यान करने के लिए, तो ये श्लोक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं हम सारे लोग। तो
इसलिए ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि ये याद रहे। इससे क्या होता है कि जैसे कोई पूछे कि गुरु कैसा होना चाहिए या हम गुरु किसको सिलेक्ट करें, तो उसको आप एक रेफरेंस के हिसाब से बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला, जो भगवत गीता बोलती है, वो इस श्लोक को आप बता सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज आई है कि एक परम ज्ञान, ये परम विज्ञान, ज्ञान नहीं परम विज्ञान है। भगवत गीता के बारे में ये जो आया है कि परम विज्ञान है। परम विज्ञान का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट, इससे मतलब इससे क्या कह सकते हैं कि शुद्ध, इससे इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा कोई भी विज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी को जो है अपना क्या कह सकते हैं कि मैनुअल मान के जो राज ऋषि थे उस समय के, जो राजा जो ऋषियों के समान राजा थे, जो राज करते थे, वो उसको यूटिलाइज करते थे, उसको यूज करते थे अपना राजपाट चलाने में। अपने प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, प्रजा को कैसे जो है चलाना है, शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, हमको अपने जीवन हमारा जीवन कैसे चले। तो बहुत सारे जो राज ऋषि है इसका यूज करते थे, इसलिए इसको बोला गया परम ज्ञान। तो ये ज्ञान नहीं है, ये परम विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है? उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप कह सकते हैं। जो ज्ञान है आपको, उसको आप जैसे खुद जैसे कोई ज्ञान होता है ना, एक तो ज्ञान होता है, एक ऐसा चीज होता है उसको आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो विज्ञान का, जैसे आप सामान्य जीवन में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ परम विज्ञान के बारे में बात हुई। और उसके बाद ये जो है ये गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त, गुरु परंपरा के बारे में तो माता जी ने भी बहुत सारा डिस्कशन किया। तो गुरु परंपरा के लिए अगर आप देखेंगे तो इसी भगवत गीता के बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 28 है, आई थिंक पेज नंबर 28 पे होगा, कि कैसे कैसे गुरु की परंपरा है। भगवान कृष्ण से लेके श्रील प्रभुपाद तक का आपका पूरा डिटेल है। और अभी तो जो गुरु हैं ये जयपताका स्वामी महाराज जी, तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल चेन है। तो ये ज्ञान इस तरह से आया है, और इसीलिए इसको और बोलते हैं कि प्रामाणिक गुरु परंपरा। सबसे पहले प्रामाणिक आता है, तो प्रामाणिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो पूरा प्रामाणिक होने का मतलब सबसे पहले जो गुरु है वो खुद भी भक्त होना चाहिए, और उसका भी कोई गुरु होना चाहिए, और उसका भी गुरु परंपरा से होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रामाणिकता, बहुत सारे मापदंड हैं उसमें, इसलिए बोलता है प्रामाणिक गुरु परंपरा। और ये हो गया। और इसके बाद एक और है चीज है कि गुरु, सबसे पहले तो गुरु क्या है? गुरु की एक व्याख्या मैं सुन रहा था कहीं पे, तो गुरु का मतलब यह है, गु मतलब अंधकार या अज्ञानता कह सकते हैं। रू मतलब जो अंधकार या अज्ञानता से आपको निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु है। और या कह सकते हैं कि जो अविद्या से निकाल के आपको विद्या की तरफ ले जाए, या अज्ञानता से निकाल के आपको ज्ञान की तरफ ले जाए, वो गुरु है। जैसे एक आता है श्लोका, कीव विप्र कीव न्यासी शूद्र के नए, ए कृष्ण तत्ववेत्ता सोई गुरु होए। तो गुरु कौन हो सकता है? जो सबसे बड़ी कृष्ण के तत्व का वेत्ता हो, जो तत्वदर्शी हो, जो जिसने कृष्ण के तत्व का दर्शन किया हो, वही गुरु हो सकता है, और कोई नहीं। गुरु, असली गुरु वही जो कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण विज्ञान को जानता हो, कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण की भावना से ओतप्रोत हो, ये वही गुरु हो सकता है, और बाकी जो है नहीं। और जैसा कि अभी हम लोग एक श्लोका भगवद गीता में पढ़ते हैं, मैंने कई बार बोला है, लेकिन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। तो गुरु कौन है? जो तत्वदर्शी हो, जो तत्व का जिसने ज्ञान दिया हो। ऐसा नहीं कि ये बोल रहे, ये कुछ भी बोल रहे हैं, बेसलेस चीजें बोल रहे हैं, नहीं। जो बोल रहे हैं उसको उन्होंने देखा है, उसको महसूस किया है, तो वो गुरु है। और भगवान बड़ा अच्छा बताते हैं, भगवान ने खुद बोला है कि जैसे जो व्यक्ति
जिसने गुरु का आश्रय ले लिया है या गुरु के चरण कमलों में स्थान ले लिया है, उसको तो भगवान से पहले तो गुरु है, सीधे भगवान के पास नहीं जा सकता वो, क्योंकि भगवान ने इन प्रतिनिधियों को उतारा है, प्रतिनिधि को सबको जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे गुरु क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है। आप डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते, आपके पास क्षमता नहीं है, वो नहीं है आपके पास, उतनी क्वालिटी, इतने गुण नहीं है, नहीं जा सकते आप। और इसी तरह राजा जो होता है, किसी राज्य का राजा होता है, वो भी भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए बोला जाता है कि इसीलिए भगवत गीता का इतना महत्व होता था, उस ब्रह्म ज्ञान का इतना महत्व होता था, क्योंकि भगवान की वाणी थी। भगवान ने समझाया कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको कार्यभार कैसे चलाना है, आपको अपने प्रजा को कैसे देखना है, आपको दूसरे मनुष्य को कैसे देखना है, क्योंकि वो बड़ा साफ साफ भगवत गीता में कि हर जीव के अंदर भगवान का वास है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप जो है जितने पाप हैं, जितने क्या कर सकते हैं कलमश आपके अंदर है, जितनी अशुद्धियां हैं, जितने गलत कार्य हैं, इसको आप करने से बचेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है जो कि भगवत गीता में दिए गए हैं। तो ये हुआ। और ये भी था, भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि प्रथमा तू गुरु पूज्य तथस्ता मम अर्चनम। पहले बोलते हैं कि प्रथम क्या करो, तुमको क्या करना है, जिसने गुरु का आश्रय लिया, गुरु के चरण कमल का रज लिया है, जो गुरु के चरण कमलों का आश्रय लिया है, उनका सबसे बड़ा पहला काम है कि पहले प्रथमा तू गुरु पूज्य, गुरु की पूजा करो पहले, बाद में तथस्य मम अर्चनम, इसके बाद मेरी अर्चना करो। नहीं तो क्या होगा, अगर सीधा भगवान के पास जाओगे तो तथैव निष्फलम भवेत, आपका जितना भी प्रयास है सारा निष्फल हो जाएगा। तो ये है गुरु का महत्व। गुरु के लिए जैसे आपको बहुत ये भगवत गीता का ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सबको, ये तो गुरु की बात तो दूसरी है, हम सभी को, सामान्य जन को भी कैसे अपने कार्यभार को करना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हर चीज का ज्ञान अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हर चीज का ज्ञान मिलेगा भगवत गीता के में। और इनफैक्ट आप देखते हैं ना, पहले तो बहुत सारे मूवीज में, सिनेमा में भी दिखाया जाता था, कोर्ट में आप देखे ना कि आप भगवत गीता को दिखाते थे, हाथ लगवाते थे, बोलते थे कि आप उसको इस पे हाथ रख के बोलिए कि आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इसलिए क्यों कहा जाता था, क्योंकि इतनी पवित्र थी भगवत गीता, लोगों की परम आस्था थी। हालांकि धीरे धीरे लोगों के विचार दूषित हो जा रहे हैं ये माया के प्रभाव से। तो ये इसका महत्व है। और बड़े बड़े जो आपके महात्मा हैं, ऋषि हैं, गुरुजन हैं, जैसे उन सबके गुरु थे, जैसा हम जानते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी महाराज थे। तो ईश्वरपुरी महाराज, इवन चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो मैंने 2 बार इसका बोला भी है कि वो तो पागलों की तरह, वो तो गुरु ने उनको एक बार कान में फूंक दिया एक मंत्र, तो उसके बाद बोलते कि हमको और कुछ नहीं पता, हमको कोई शास्त्र, हमको और किसी चीज का ज्ञान नहीं है, केवल हमको यही ज्ञान है कि हमारे गुरु ने हमको बोला है कि तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े बड़े ज्ञानी जो होते थे, क्या कहते हैं, वेदांती लोग थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, बोलते थे ये तो पागल है। वो बोलते थे कि नहीं, हमको बस कुछ नहीं पता, हमको बस यही मालूम है कि वह मंत्र दिले गोसाई कि वह तारू बल, जपिते मंत्र करीला पागल। मतलब इतना जपते थे तो पागलों की तरह झूमने लगते थे। तो ये गुरु का महत्व है। वो बोलते थे और कुछ हमको नहीं पता, हमारे गुरु ने ये बोला, बस हमको यही मालूम है। तो ये है, ये चैतन्य महाप्रभु का। शिला प्रभुपाद के बारे में जानते ही हैं। शिला प्रभुपाद जी के गुरु के आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा कि आपको प्रचार करने के लिए आप जाना होगा, तो आप पाश्चात्य देशों में तो गए, उन्होंने प्रचार किया। ये क्यों किया ऐसा उन्होंने इतनी उम्र में? तो वो क्योंकि गुरु ने बोला था। तो गुरु ने जब बोल दिया तो उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। जैसे आप जो है कृष्ण भगवान को खुद गुरु थे,
संदीपनी मुनि उनकी पत्नी ने बोला कि मेरे पुत्र को ले आओ, तो भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया प्रभु जी ने बताया था, आपको स्टोरी सबको पता ही है। भगवान राम उनके भी गुरु थे वशिष्ठ जी, और जयपताका स्वामी महाराज के गुरु शिला प्रभुपाद जी थे। जैसे एक दिन माता जी बता रही थी, बड़ा अच्छा गुरु व्यास पूजा के दिन कि जयपताका स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मायापुर में यहाँ पे जाओ और यहाँ पे भगवान के नाम का प्रचार करो, यहाँ सुंदर मंदिर बनाओ और सारी व्यवस्था करो। मरुस्थल जगह कुछ नहीं वहां पे था, सारा तरह तरह की परेशानियां, लेकिन गुरु ने बोला है तो हमको करना है। और आज की स्थिति आप जाके देखेंगे क्या है वहां पे। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण है कि आप जो है गुरु की महिमा महत्व जो है वो भी जो परंपरा गुरु परंपरा से आया है, गुरु उसने जो बोल दिया उसके शिष्य ने उसको पत्थर की लकीर माना और जैसा कहा उन्होंने वैसा किया। इवन हम तो एक बार सुन रहे थे कहीं पे, तो प्रभुपाद जी जाते थे तो ट्रेन से तो अपने बहुत सारे शिष्यों को ले जाते थे, उतार देते के स्टेशन पे, भाई यहाँ पे तुम उतरो और मैं अगले साल आऊंगा तो यहाँ पे मंदिर बना होना चाहिए, भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करो, उनका मंदिर। कुछ नहीं, बस अपना सामान उतार दिए, जाओ तुम देखो। तो ये गुरु ने बोला इसलिए हमको करना है। तो वो है उनके गुरु की महिमा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, तो इसको जो है कितना हम बताएं। ज्ञान तो शास्त्र पढ़ने से मिल सकता है, ज्ञान तो बहुत सारा ज्ञान है जो कि आप शास्त्र पढ़ेंगे, पोथी पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको, लेकिन ज्ञान का साक्षात दर्शन बिना गुरु के नहीं हो सकता है। जैसे ज्ञान तो है, ज्ञान आप पढ़ेंगे, लेकिन जब से गुरु होगा ना तो गुरु उसको उसके तत्व का दर्शन कराएगा, आपको लगेगा सजीव चीजें समझ में आ रही हैं। ये हमको आपको एक्चुअली हमको तो एकदम नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं वो ये अच्छी तरह बता सकते हैं कि नहीं वास्तव में होता क्या है। तो हम तो एक सकते हैं। तो ऐसा ही है कि उस जो ज्ञान को, जो शास्त्रों में ज्ञान है या जब भगवान बोल रहे हैं, उस ज्ञान को आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उस होते हुए घटित होते हुए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को विज्ञान बना दिया है और अपने, और उसके बाद उसको जो है, जैसे बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स में, खैर पता नहीं, लेकिन जैसे बहुत डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बहुत सारे फिगर्स हैं, आप देखेंगे बनाएंगे, लेकिन 3D फिगर्स है, 3D फिगर को आप बोर्ड पे नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए बोला जाता है, जब पढ़ाया जाता है बोला जाता है ना कि इसको आप विजुअलाइज करो, विजुअल उसका अपने मन में चित्र बनाओ। तो इसी तरह से जो आपका जो शास्त्रों का ज्ञान है, अगर आपको गुरु मिला ठीक से, जो तत्वदर्शी है, जो कृष्ण वेत्ता है, तो उसको उस तत्व का दर्शन करा सकता है, उसको ज्ञान, आपको वो ज्ञान को विज्ञान में परिणित कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है, तद विधि प्रणपाते ने परिप्रश्न ने सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाइए और आप जो है जितने आपके पास संशय हैं, जितनी परेशानियां हैं, उसको वो दूर कर, पहले उनको सेवा करिए, चरण कमलों में बैठ के उनका चरण रज लीजिए, सेवा करिए, तो आपके संशय जो भी माता जी बता रही थी ना कि आपको ये क्या क्या कर सकते हैं, तो उसका आप जो है वो आपको दे सकते हैं। ये नहीं कि आप जाएंगे गुरुजी हमारे पास इतना, जैसे एक आता नहीं है कौन सा, नहीं कि आप हाँ ये चीज की चटनी नहीं खाए तो आपको नहीं, क्या ठेले पे क्या क्या गोलगप्पे में आप गए थे तो लाल चटनी खाए कि हरी चटनी खाए इसलिए कृपा अटकी हुई, ये सब नहीं, ये नहीं, ये आपको ज्ञान जो है तत्व की बात। और एक चीज कहा गया ना भगवत गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। जितने भी संशय है आपके अंदर, अगर आपके आत्मा में संशय है तो आपको विनाश का कारण है वो, तो संशय आपको दूर होना चाहिए। संशय और दीर्घ सूत्री विनश्यति, ये भी बताया जाता है, दीर्घ सूत्री विनश्यति। तो जितने भी संशय है ना, उस संशय का आपको, और उस संशय को कौन हटा सकता है? आध्यात्मिक की बात हो रही, भौतिकता की बात नहीं है। जो वो आध्यात्मिक संशय कौन दूर कर सकता है? वो केवल और केवल गुरु ही कर सकते हैं। और एक चैतन्य चैतामृत में है छोटा सा श्लोक का, वो है संसार भ्रमित को न भाग्य के न उतारे, नदीर प्रवाह को न काष्ठ लगे किनारे। जैसे ये जो संसार में इस क्या है, यहाँ पे अनंत ब्रह्मांड है, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड हैं,
और अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, और अनंत जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जैसा हम सबको पता है। और उसी में अगर जिसके भाग्य का उदय होता है, जिसके जीव का, उसको भाग्य के अनुतारे अब उसको गुरु मिलते हैं। जिसके भाग्य का उदय हुआ उसको गुरु मिले। और नदी प्रवाह के कास्ट लगी, जैसे आपको कोई बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर है आपके पास और उसको आप ऐसे ले नहीं जा सकते, तो उस गट्ठर को क्या करते हैं कि नदी का जो धारा है, जो प्रवाह है, वो बह रहा है, तो उस गट्ठर को उसमें फेंक देते हैं, तो वो जाते 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 क्या होता है, जहां पहुंचना होता है अपने गंतव्य पे किनारे लग जाता है। तो उसी तरह से जैसे बड़े लकड़ी का गट्ठर या बोझा जो है किनारे लग जाता है, उसी तरह से गुरु अगर आपको मिला, आपका भाग्य तरा, आपका भाग्य है, तो आपको जीवन मरण के चक्कर से निकाल के आपको जो किनारे लगा सकता है। ये है जो है उसका महत्व। और अभी इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बहुत तरह से बताया है कि जो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जो भगवत गीता का परम ज्ञान है, उसको जो है तरह तरह के भाष्यकार उसका क्या कह सकते हैं कि पैसे के लिए, रुपए के लिए, व्यापार के लिए उसका गलत उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, और तरह तरह के जैसे यथा रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसमें जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के उसको प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये लिखा है कि यद्यपि कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार करते हैं, लेकिन कृष्ण को जो उनकी स्थिति है वो नहीं मानते। जब तक आप कृष्ण को उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो रख के ज्ञान नहीं लेंगे, आपको कभी वो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म तन्मे दिव्यम, और भगवान बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते। भगवान क्या है, जब आपका ये मानसिक स्थिति नहीं रहेगा कि भगवान अक्षर हैं, अनंत हैं, दिव्य हैं, इनसे बढ़ के कोई नहीं है, वो परम है, ये नहीं रहेगा, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि अजानंती मांगुरा मानुषिम तनुरास्तम परम भाव जानंतो मम भूते महेश्वर, जब तक ये जानते रहेंगे कि भगवान साधारण पुरुष है, बहुत ताकतवर पुरुष हैं, ये हम सबके जैसे हैं, ये मानेंगे, तो आपको ये ज्ञान कभी भी नहीं मिल सकता। आपको कब ज्ञान मिलेगा, कब ज्ञान कुछ समझ में आएगा, जब तक आप कृष्ण की भावना में ओतप्रोत नहीं होंगे, कृष्ण भावनामृत पे नहीं लगेंगे। जैसा प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बताया है कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वो इस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, उसका उपयोग करते हैं, क्या कह सकते हैं, दुरुपयोग करते हैं उसका। तो ऐसा करेंगे तो आपका नाश ही होगा, विनाश ही होगा, और आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। तो भगवान को जब तक आप सबसे ऊंचे शिखर पे नहीं रख के ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तब तक आपको ज्ञान ये नहीं मिल सकता। और बाकी तो इस एक्सप्लेनेशन में माता जी ने सब बताया ही कि कैसे जो है गुरु परंपरा का ह्रास हुआ, कालक्रम के अनुसार समय बीतते गए, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये 5000 साल पहले उसको पुनर्जीवित करने के लिए अर्जुन को भगवान ने पुनः ये ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान को हमारे शिला प्रभुपाद जी ने यथा रूप में हम सबको सुलभ कराया है, जिससे कि हम ले सकते हैं, उस ज्ञान को ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जो गुरु के चरण कमलों में है वो गुरु को, बाकी भगवान कृष्ण को आप सर्वोच्च शिखर पे रख के करेंगे, अगर ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्राप्त होगा। हरि बोल प्रभु, हरि कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल, अखिलेश प्रभु की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही थी मेरी? हरि बोल, आवाज आ रही थी? हरि बोल प्रभु, बहुत सुंदर आवाज आ रही थी प्रभु, अच्छा, बहुत सुंदर आ रही थी हरी प्रभु, हरी बोल, बहुत सुंदर प्रभु हरि बोल जी, प्रभु। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हाँ त्रिभुवनाथ प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिएगा प्रभु।
प्रभु मैं कुछ गुरु के बारे में बोलूं थोड़ा। जी जी बोलिए तो बोलिए। दंडवत प्रणाम सभी को। गुरु की जो बात चल रही है प्रभु, तो गुरु होता है वो भगवान का रूप होता है, साकार रूप ईश्वर का अगर माने तो गुरु ही होता है। ईश्वर जब गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, जब अपना पूरा ज्ञान दिया कि मैं वास्तव में कौन हूं मैं, तू मुझे जान, तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा करके कहा कि मैं न जन्मता हूं, न मरता हूं, न आता हूं, न जाता हूं, मैं परमात्मा। ये सृष्टि नहीं थी तो भी था, ये सृष्टि है तो भी हूं, और ये सृष्टि नहीं होगी तो भी मैं परमात्मा रूप में विद्यमान रहूंगा। और ये जो ज्ञान अपन को दे सकता है वही प्रमाणिक गुरु और वही समर्थ गुरु है। जो समर्थ गुरु होता है, जो प्रमाणिक गुरु होता है, वही इस तरह का ज्ञान, दिव्य प्रभु की जो दिव्य आत्मा है, दिव्य जो उसका ज्ञान है, जो जो कहा गया गीता के अंदर कि मैं न जन्मता हूं न मरता हूं, न मुझे कोई शस्त्र काट सकता है, न मुझे आग जला सकती है, न मुझे पानी भिगो सकता है। मैं उस तरह का एक परमात्मा रूप हूं, परमात्मा तत्व हूं, जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं मैं। और ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और ये जो ज्ञान, जिस प्रकार का ये ज्ञान है, वो ज्ञान जो गुरु जो हमें देता है, हमें इस तरह का ज्ञान जो बांटता है और हमें ये आभास कराता है कि परमात्मा जो है वास्तव में इस लोक के अंदर विद्यमान है, जो पहले भी था, आज भी है, और सृष्टि नहीं होगी तो भी रहेगा, और सृष्टि की पुनः स्थापना करेगा। तो इस तरह का जो प्रमाणिक सदगुरु होता है, जो वास्तव में गुरु होता है, और वो गुरु होता है, वो भगवान परमात्मा का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का रूप में गुरु को देखा गया है। जब भी कभी सत्संग में जाते हैं और हम किसी गुरु को सुनते हैं, तो हम इस भाव से नहीं सुनते कि ये एक मानव रूप है, ये परमात्मा रूप है। स्वयं परमात्मा को हम सुन रहे हैं, परमात्मा से हमें जानकारी मिल रही है। इसलिए प्रभु आप, मैं दास यही कहना चाहूंगा मैं कि गुरु हमें ऐसा मिले, हमारे जीवन में ऐसा गुरु आए जो हमें परमात्मा की जानकारी दे और परमात्मा को हमें बता दे, परमात्मा को आभास करा दे कि वास्तव में परमात्मा क्या है, परमात्मा के गूढ़ ज्ञान को हम जान लें, और वही सदगुरु है। हरिओम प्रभु, हरे कृष्ण। हरी हरि बोल प्रभु, बहुत बढ़िया। हरि बोल, बहुत सुंदर त्रिगुणात प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत तो समय हो गया, इसलिए इस पे यहीं पे बहुत सुंदर सुंदर बातें निकल के आ गई हैं, तो और इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल